स्त्री पुरुष व्यवहार में शरीर का नाम है। शरीर से जब आप बाहर निकलोगे तो ना आप स्त्री होकर निकलोगे ना पुरुष होकर, केवल आप एक ऊर्जा के रूप में, एक ज्योति के रूप में निकलोगे। जब आदमी मरता है तो क्या निकलती है? एक आत्मा जो इतनी छोटी है कि उसे कोई देख नहीं सकता। कोई भी माइक्रोस्कोप ऐसा नहीं बना जो बारीक से बारीक चीज को देख सकता है, पर आत्मा को नहीं देख सकता। अणोर अणियान, इतनी सूक्ष्म है ईश्वर की सृष्टि, कोई देख नहीं सकता। इसलिए मैं वही हूं जो मरने के बाद जाता हूं। तो क्या जाता है? आत्मा जाती है। केवल आत्मा नहीं जाती, और भी कुछ जाता। चलो बताओ, जब आप मरते हो तो आपके शरीर से क्या क्या निकल के जाता है? आत्मा जाती है, पहला। दूसरा, बोलो बोलो, क्या? आप, अरे राम राम, आपको अभी इस कंफ्यूजन में हो क्या कि केवल आत्मा जाती है? नहीं, अरे पूरी बाजार जाती है। सुनो, गिनो। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से क्या क्या निकलता है? पहला निकलता है आत्मा, जो कि आप सबको पता है। दूसरा है हमारा मन। कबीर जी कह रहे हैं, माया मरी ना मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। भरत जी ने आखिरी समय मन को मृग में लगाया तो क्या बनना पड़ा? हाँ, आपकी अंतिम इच्छा भी साथ में निकलती है। आत्मा निकलती है, मन की अंतिम इच्छा रह जाती है। उसके भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, जिसे अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, जिसे आप सूक्ष्म शरीर कहते हो। आपके साथ कौन निकलता है? आपका सूक्ष्म शरीर, आपका मन, बुद्धि को मिलाकर सूक्ष्म शरीर, आत्मा, और भी कुछ निकलता है। इतना हम बताए, आगे आप बताओ और क्या निकलता है? बोलो और सुनो। फिर जब आप मरते हो तो आपके शरीर से जो आपने पुण्य किया है वो पुण्य भी निकलता है, और वो पुण्य भी आत्मा के साथ, सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है ऊपर। आपका पुण्य, जो आपने पानी पिलाया, भूखे को रोटी खवाई, वृद्ध माओ के बारे में आपने सोचा, अन्न क्षेत्र बंटवाया, आपने गौदान किया, भागवत पोथी पाठ कराई, पुण्य किया, ये सारा पुण्य आपके संग चलेगा। और एक चीज और जाती है, बताओ क्या? पाप। पुण्य भी निकलता है, और जो आपने पाप किए होंगे वो पाप, पुण्य, आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब निकलते हैं, और ये सब मिलकर एक सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। ये सब मिलकर क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म शरीर कहलाते हैं। और यही निकला हुआ पदार्थ अगले शरीर में प्रवेश कर जाएगा। फिर से शरीर बस अलग हो जाएगा। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, हमने कपड़े बदल दिए, उसी तरह हमारा मन, हमारी आत्मा ने शरीर बदल दिया, दूसरा शरीर धारण किया, तो शरीर दूसरा होगा, पर बातें सब वही पुरानी होंगी। इसलिए कई बार आपको सपना ऐसे आता है कि आपने कभी सोचा भी नहीं और वो सपना आ गया। मतलब आपके वो पुरानी सीडी फंस गई ना, जो था आपका पिछले जन्म का। भाई आपका आज संस्कार देखो, आज अपन लोग यहाँ बैठे हैं, वृंदावन आए, तो वृंदावन आने के संस्कार तो पढ़ ही गए। नाम जब करते हो आप लोग तो ये संस्कार पढ़ ही गए। अब जब आपका शरीर छूटेगा तो दूसरा शरीर मिलेगा। यदि मोक्ष हो गया तब तो सही, वरना दूसरा। उस दूसरे शरीर में भी आप वृंदावन की तरफ खिंचोगे, क्योंकि वो पुराना संस्कार था। जैसे किसी को मारना अच्छा लगता है, गर्दन काटना, बकरे को मारना, खून खराबा करना, तो ये उसके पिछले संस्कार, वो जरूर कसाई रहा होगा।
तो कसाई ने जीवन भर मारा मारा मारा, मर गया, तो वो मारने वाले संस्कार अभी हैं, वो अभी भी मारता ही है। इस जन्म में भी उसे मार काट अच्छी लगती है। बोलो हाँ, पुराना संस्कार कहां जाएगा, साथ में रहेगा। इसलिए कहता हूं, भजन के संस्कार आज बनेंगे तो भजन होता रहेगा। दान के संस्कार आज बनेंगे तो दान आपसे होता रहेगा। इसलिए कहता हूं, ये मानव शरीर कर्मों का बीज बोने का है साहब। आज हम जो बो देंगे वो 4 महीने बाद खाने को मिलेगा। अभी फसल बोई जाएगी बारिश में धान की, अभी गेहूं कटी है, तब क्या बोया जाएगा, धान चावल की फसल होगी। तो जो बोया है आज, वही तो 4 महीने बाद मिलेगा। आज तुम दान के बीज बोलो, भक्ति के बीज बोलो, फिर यही बोया गया बीज फसल बनेगी, पकेगी, वही अपने को मिलता है। मैंने जरूर कोई ना कोई पुण्य शरीर से भगवान ने कराया होगा, जिस पुण्य के बल पर भगवान ने धाम में बिठाकर आप सबकी सेवा करने का मौका दिया है। वरना बिना पुण्य के इस धाम में बैठना और यहाँ की सेवा करना ये संभव नहीं था। आज हजारों लोग गौरी गोपाल में भोजन कर रहे हैं, तो ये कोई पुण्य का फल भगवान की कृपा से है, वरना बिना पुण्य के ये सब संभव है ही नहीं। आपके पुण्य के बिना आप कुछ नहीं कर सकते।